जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 4 दिन का टारगेट अब हम लोग एक साथ देखेंगे। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि बीपीएससी पे भी अपना फोकस बनाए हुए हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हमें चीज़ों को बीपीएससी के हिसाब से भी लेके चलनी पड़ेगी। देखिए, बीपीएससी पे भी अगर आपका फोकस है तो आपको आरओ, पीसीएस सारे एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ बिहार स्पेशल जो एक पार्ट है या पॉइंट है, सिर्फ वही एक सिलेबस का ऐसा हिस्सा है जो कि सिर्फ बिहार के लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा आप जो भी पढ़ाई करेंगे, जैसे इकोनॉमी है, साइंस टेक है, उसमें बहुत अच्छे स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है कि अगर पेपर टफ बनता है फ्यूचर में पीसीएस और आरओ का, जैसा कि उम्मीद भी है कि अच्छे पेपर बनेंगे ही, क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको, तो आपको इस तैयारी का फ़ायदा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करना है। देखिए, इकोनॉमी जो है, आप ये मान के चलिए कि 15 से 17 सवाल या 14 से 15 सवाल, मतलब 15 के आसपास सवाल आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा इस पोर्शन से। पिछले साल भी 15-16 सवाल आए थे 69 बीपीएससी में, और 64 बीपीएससी में जहाँ तक याद है 18 सवाल पूछे गए थे। तो इकोनॉमी में आपको स्टैटिक पोर्शन, जो बेसिक चीज़ें हैं जो किताबों से आप पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स दोनों से मिला के आप देखेंगे 15 से 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि करंट के भी कुछ जैसे इंडेक्स वगैरह पूछ देते हैं, वो रिपोर्ट पूछ देते हैं, कौन पब्लिश कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया लगेंगी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग से शुरुआत हम करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसने दिया, पीसी महालनोबिस ने सेकंड मॉडल दे दिया, 5 ईयर प्लान उन्हीं के मॉडल पे आधारित था, तो बस हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है। इसके अलावा वो ये जैसे पूछ देते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो एक रिजोल्यूशन आया था, वो किस साल आया था, 1948 में, 56 में, 1960 में। तो वो 1956 में आया था। हमारी सबसे पहले जो व्यापक स्तर पे, डिटेल्ड लेवल पे इकोनॉमिक, अगर आप बोलेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्री की जो नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जब वो बनाई गई थी तो 1956 में आया था। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप ये 5 ईयर प्लानिंग की चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा इतिहास है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स, जैसे अगर आपके पास कोई नोट्स है, किताब है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। घटना चक्र देख लीजिएगा, जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं आरओ के पेपर में, पीसीएस में, जो भी 5 ईयर प्लान से पूछा गया है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक आती है। वो चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को शेयर कर देंगे फिर से ग्रुप में, जैसा कि शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वहाँ पर आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा वो चैप्टर को, वहाँ पे आपका बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये प्री और मेंस दोनों में आता है। अब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं कि समावेशी विकास है, तो इसमें वित्तीय साक्षरता आप लेकर आएंगे, तो वो भी एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा है। बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री मेंस दोनों के लिए। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इसमें हम देखेंगे चीज़ों को। एक्सटर्नल सेक्टर में जैसे कि बाहरी क्षेत्र में एफडीआई की नीति पे पूछ देते हैं, वो अभी क्या चल रहा है, एफडीआई पे सवाल पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हैं, लेन देन का जो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें हम आयात किए, कितनी चीज़ें निर्यात किए हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में हमारा सबसे अधिक निर्यात होता है, कौन से क्षेत्र से आप देखेंगे कि हमारे पैसे का, हमारे जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी कोष है, उसमें घाटा देखने को मिलता है, उसमें कटौती नज़र आती है। उसके बाद ये पूछते हैं कि जो फॉरेन करेंसी की एसेट है हमारे पास, जो भी आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेक्स रिज़र्व, तो उसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है, कौन सा कौन सी करेंसी ऐसी है, कौन सी मुद्रा ऐसी है जो कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, पाउंड है कि दिनार है कि डॉलर्स हैं। इस तरह का सवाल पूछता है कि येन है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे जुलाई से सितंबर के बीच में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जैसे आपको अगर बीपीएससी का देना है नवंबर में, आरओ का एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर में, पीसीएस की भी चर्चा है दिसंबर में, उसकी भी तैयारी सारे एग्ज़ाम्स की हो रही है। तो अक्टूबर तक का जो अपना महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अभी तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो हमारा फोकस होगा, हम सितंबर से पीछे की तरफ जाएंगे। तो बीपीएससी के लिए जो ये पिछले 5-6 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी 5-6 महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अगस्त, जुलाई, इस तरीके से पीछे जाएंगे। तो जो करंट अफेयर्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, इसमें आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो कैसे मिलेगा? या तो पीडब्ल्यू की फ्री मैगज़ीन आती है फिजिक्स वाला की, वो आप देख सकते हैं।
या फिर एक विजन की मैगज़ीन आती है, उसमें अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन लिखा होता है, इकोनॉमी सेक्शन, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण लेते होंगे, वहाँ भी ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन मेरा कम से कम सुझाव है कि विजन या पीडब्ल्यू में से कोई भी एक मैगज़ीन को अच्छे से कर लीजिए, इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है। बाकी हम लोग जो करेंगे साथ में वो तो करेंगे ही, आप लोगों को बताते चलेंगे कि करंट में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी इस चैनल से, फिर भी आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा। मतलब आपका सोर्स जो होगा वो इन्हीं दोनों में से होगा, किसी एक भी मैगज़ीन को फोकस कर लेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो PYQs हैं BPSC के, इकोनॉमी पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रखे हैं उन लोगों ने, तो वो हमें देखना ज़रूरी है, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQs को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अर्थव्यवस्था में किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके अलावा एक टारगेट है, देखिए साइंस का ये हूबहू वही केमिस्ट्री वाला टारगेट है जो कुछ दिन पहले आप लोगों को दिया गया था। इसको फिर से रिवाइज़ करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, इस टॉपिक को देख लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, इसमें से सवाल खूब पूछे गए हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से सवाल पूछे गए हैं, पॉलीमर से पूछे गए हैं। उसके बाद एक होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, वो विविध प्रकार का जो टॉपिक होता है मिसलेनियस, उसमें हम लोग ये अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, तो इसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। ये रिवाइज़ कर लीजिएगा। एंड मैंने आप लोगों को NIOS का मटेरियल, NCERT दोनों ही PDF फॉर्मेट में कुछ चैप्टर्स का दे दिया था। एक दो चैप्टर जो भी बचे हैं वो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वरना घटना चक्र आपके पास है, घटना चक्र से सवाल आपको लगाना है। और अगर आपको लगे थोड़ा डिटेल देखना है, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आप लोगों को पहले भी टॉपिक दिया गया था, 1857 की क्रांति से लेके और ये असहयोग आंदोलन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो असहयोग आंदोलन के बाद का देखेंगे। इसमें हर टॉपिक में हम लोग बिहार स्पेशल पर फोकस करते हुए चलेंगे। BPSC का जो स्पेशल ग्रुप है, जो फ्री वाला ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। धीरे धीरे एक्टिविटी उसमें बढ़ेगी, तो टाइम टू टाइम हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे बिहार स्पेशल की। तो 1857 का विद्रोह आपको फिर से पढ़ना है। कांग्रेस से पहले के जो राजनीतिक संगठन थे उनको एक बार नोट्स बना लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनको देखना है। मॉडरेट्स का एरा आता है, नरमपंथियों का युग। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होता है जब बंगाल के विभाजन की बात की जाती है। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं जब कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। सूरत के सेशन में, सूरत जब सत्र होता है कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन होता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो नरमपंथी और चरमपंथी यानी कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ग्रुप दो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो युवा वर्ग है उनका जोश एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता, तो वो अपने पर्सनल लेवल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। तो वही आपको क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं 1907 के आसपास से 17 के बीच में, मतलब 1901-2 से ही आपको देखने को मिल जाता है। तो वो शुरू का जो 15-16 साल है वो काफ़ी ज़्यादा 20वीं सदी का इस तरीके गतिविधियों से भरा हुआ है। उसके बाद होम रूल लीग है जिसमें तिलक जी और एनी बेसेंट जी का अपना अपना होम रूल लीग था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, गांधी जी से रिलेटेड जुड़ी हुई जो चंपारण मूवमेंट है, चंपारण में जो आंदोलन हुआ और गांधी जी उनको लीड करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना है क्योंकि वो BPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार स्पेशल पे अपना फोकस होगा, हम उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो भी बिहार स्पेशल है हिस्ट्री का वो आप पढ़ते चलिएगा, ऑल इंडिया वाला भी पढ़ते चलिएगा। बिहार का जिनको देना है वो बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा, जिनको BPSC नहीं देना है आप लोग इसमें जो यूपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा। एक बार हम लोग यूपी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करेंगे, लेकिन आप ओवरऑल पढ़ते चलिएगा और आपको उसमें समझ में आएंगी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें हैं, अगले 4 दिन में हमें कवर करनी है। थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, जितना कवर हो पाए उतना करिए। उसके बाद जब फिर से यही चीज़ें दोहराई जाएंगी कुछ दिनों के बाद, तो जब छूटा हुआ जो पॉइंट होगा फिर उस समय कवर कर लीजिएगा। तब तक आप लोग नोट्स बना के या जहाँ भी आपके पास नोट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको पढ़ना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ना होगा, समय देना होगा, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखना है। तो ठीक है, ये अपने 4 दिन का टारगेट है, इस पर फोकस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस को, अर्थव्यवस्था के सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे जो BPSC में पूछे गए हैं। वहाँ से आपका RO, PCS, UPSC सभी में मदद देगा क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।